नाजरीन, तैयब उर्दगान और अमेरिका के दरमियान हालात काफी अरसे से खराब थे, क्योंकि तैयब उर्दगान ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल की डील की थी, जो कि जून 2019 के अंदर S-400 मिसाइल सिस्टम तुर्की को मिल गया था। उसके बाद अमेरिका के साथ भी तुर्की की कुछ डीलें जारी थी, जैसे कि F-35 जहाज की। तो अमेरिका ने फिर उस डील को कैंसिल कर दिया। अब अमेरिका के सदर आ गए हैं जो बाइडेन दो मुल्कों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। उनमें से एक चाइना, रशिया और दूसरा तुर्की होगा। तो आपको ये बता दें कि तुर्की ने अब नैले पे दैला खेला है और तुर्की ने अमेरिका के अंदर अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करने का फैसला किया है और कुछ पैसे भी जारी कर दिए हैं अमेरिका के अंदर। वो लॉबी तुर्की के इमेज को बिल्ड करेंगे और तुर्की के लिए ऐसी राहें हमवार करेंगे जिससे तुर्की F-35 जहाज दोबारा हासिल कर सके अमेरिका की जानिब से। तो असल में है क्या, अगर ये लॉबी फेल होती है तो उसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं? अगर लॉबी ने तुर्की को F-35 जहाज लेकर देने में कामयाब हो गई तो पाकिस्तान, इसके अलावा चाइना, रशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन इकरामी, जो बाइडेन जो है वो रशियन सदर पुतिन के खिलाफ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर तुर्की के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब तुर्की के खिलाफ काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुर्की की जो आर्मी है ये 3-4 मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रही है। तो तुर्की की जो आर्मी है वो सीरिया के अंदर भी डायरेक्ट वार कर रही है, लीबिया के अंदर देख ले, यमन के लिहाज से अगर थोड़ी बहुत इनके इन्फ्लुएंस होगा। दूसरे नंबर पर नगोर्नो काराबाग की जो लड़ाई अर्मीनिया अजरबैजान के दरमियान हुई थी उसमें लाइव एग्जाम्पल है। अब हुआ कुछ यूं है कि जो बाइडेन ये चाहते हैं कि तुर्की के इस पावर को, इस बढ़ती हुई ताकत को रोका जाए। अब अमेरिका को भी पता है कि तुर्की को बैक पर चाइना सपोर्ट करता है। अब चाइना की बढ़ती हुई ताकत से अमेरिका पहले ही बड़ा परेशान है, करोड़ों अरबों डॉलर इसने लगाए हुए हैं, भारत के साथ इसने काम करना शुरू कर दिया है ताकि चाइना की बढ़ती हुई पावर को रोक सके। नाजरीन इकरामी, अब बड़ी डील जो थी अमेरिका और तुर्की के दरमियान जो डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल की थी वो F-35 की। अब तुर्की के खिलाफ जो बाइडेन काम करना शुरू करते हैं, लेकिन तैयब उर्दगान ने नैले पर दाला मारा है और तुर्की ने बहुत सारे डॉलर्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर लॉबी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए हैं। अमेरिका की एक लॉबी काम करेगी, वो ऐसी राहें बनाएंगे, ऐसे मौके पैदा करेंगे ताकि तैयब उर्दगान और जो बाइडेन के मामलात जो हैं वो सेटल हो जाए। नाजरीन इकरामी, अगर वो मामलात सेटल होते हैं, अगर तुर्की की लॉबी कामयाब हो जाती है तो तुर्की के लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि तुर्की की इकोनॉमी पर बड़े सैंक्शन लगाए हुए अमेरिका ने, F-35 की डील कैंसिल की हुई है। इसके अलावा जो बाइडेन ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है तुर्की के खिलाफ, क्योंकि तुर्की की आर्मी जो है 3-4 मुल्कों में लड़ रही है। अब ये चीज भी तुर्की के जो है अमेरिका को खटखटा रही है। तो नाजरीन इकरामी, अगर वो लॉबी कामयाब होती है तो ये तमाम तर चीजें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कि सारी की सारी के ऊपर अमेरिका जो है वो नरम हो जाएगा। और अगर नरम होता है तो तुर्की के पास आएगा F-35 जहाज। उस F-35 जहाज का इस्तेमाल फिर बहुत सारे मुल्क कर सकेंगे। पाकिस्तान के पास इसकी टेक्नोलॉजी आ सकती है, क्योंकि डिफेंस एग्रीमेंट हाल फिलहाल के अंदर हमने किए हैं और तुर्की का एक फॉरेन मिनिस्टर भी आया था पाकिस्तान के अंदर फरवरी के महीने में और डॉक्टर आरफ अलवी के साथ उन्होंने बातचीत की थी, फिर आर्मी चीफ के साथ बातचीत की थी। इसके अलावा अगर तुर्की की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर फेल होती है तो इसका नुकसान तुर्की को बहुत ज्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि तुर्की के ऊपर पाबंदियां मजीद लगेंगी, तुर्की की इकोनॉमी मजीद डाउन होगी और तुर्की जो आजकल बहुत सारी आर्मी लेकर लीबिया के अंदर, फिर सीरिया के अंदर, इराक के अंदर भेज रहा है और मुख्तलिफ ममालिक के साथ इसकी जो टसल है, जैसे ग्रीस हो गया, फ्रांस हो गया, इसके साथ टसल है, तो ये मामलात भी तुर्की के गले पड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी समझ में आई होगी कि किस तरह तुर्की और अमेरिका फॉरेन लेवल पर लड़ रहे हैं।